चलिए तो नमस्कार सभी को। एक बार सभी सेशन में जोड़ेंगे क्योंकि आज आगाज होने वाली है आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ओके, और इसमें संपूर्ण चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो आज हम सेशन में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड की शुरुआत करने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जैसे कि आपको पता है कि सभी जगह महत्वपूर्ण है, चाहे आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, किसी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत भर्ती बोर्ड के अंदर दे रहे हो या पीएसयू के अंदर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बहुत मायने रखता है। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अगर आप करते हैं तो यकीनन मानिए अगर अच्छा पकड़ रहेगा तो इसके बहुत सारे भर्ती आती है। एक बीटेक डिप्लोमा के तुलना में आईटीआई के अंदर बहुत सारी भर्तियां होती है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में जॉब लगने की चांसेस आईटीआई के अंदर आपको मिलता है। जहां तक मैं खुद की बात बताऊं तो मैं बीते कई सालों से 10 सालों से 12 सालों से लगातार पढ़ाते आ रहा हूं आपके लिए, है ना। बहुत जगह मैंने लगातार पढ़ाया। मैं बात करूं अगर दिल्ली में एक त्रिखा इंस्टीट्यूट होता था जो स्पेशली डीएमआरसी की तैयारी कराता था, वहां से पढ़ाने की शुरुआत हुई हमारी 2014 के अंदर, 13 से 14। और उसके बाद नॉन स्टॉप जो हमारा एमटेक मास्टर डिग्री भी चलता रहा, यानी मैंने बीटेक भी कर रखा है, एमटेक भी कर रखा है, इवन पीएचडी परस्यूइंग था, पर पीएचडी को हमने कभी कंप्लीट नहीं करा। लेकिन उसी दौरान हम लगातार टीचिंग करते रह गए। यानी 14 में हम जब त्रिखा इंस्टीट्यूट दिल्ली में स्टार्ट किए पढ़ाना, उसके बाद लगातार इन सिलसिला को चलते चलते रखें। कुरुक्षेत्र रहे, हरियाणा, दिल्ली, फिर हमने जब हमने मास्टर कंप्लीट किया फिर हमने राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटीज में हमने काम किया, जैसे निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर है ना, इन जगहों पे काम किया। एसजीआईटी है, यहाँ पर हमने काम किया। उसके बाद फिर लगभग जयपुर में भी काफी टाइम काम किया और साथ के साथ इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्लास पढ़ाना, है ना, बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण था और मैं पढ़ाता भी था, क्योंकि मैं लगातार गेट क्वालिफाई रहा 3 बार। तो इस बार गेट भी क्रैक करता रहा, चीजों को पढ़ाते रहा, तो टच में रहा। और हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों ही माध्यम से पढ़ाया है। तो टोटल आप देखेंगे तो लगभग लगभग 10 साल 12 साल का एक लंबा अनुभव हो चुका है इस फील्ड में। और मैं अब आप लोगों के लिए लगातार चीजों को, पीछे 3-4 साल से तो मैं लगातार आपके लिए अपने ही चैनल के मार्फत से आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, यानी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। तो अब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ओके, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हम देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। कुछ एग्जाम्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तुझे इट इज इंट्रोडक्शन क्लास, फर्स्ट क्लास, तो हम यहाँ पर हर चीजों की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले देखिए आपके पास कितने रास्ते खुल जाते हैं अगर आप ट्रेड की क्लास करते हैं, तो कितने रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ रास्तों का जिक्र मैं करूंगा कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे कि आपका ये काम बहुत आसान होने वाला है। ओके, आपका ये काम बहुत आसान होने वाला है। आइए, जैसे अगर ट्रेड को फॉलो करते हैं तो जो मोस्ट टारगेटेड एग्जाम है बहुत बच्चों का, एएलपी का होता है कि नहीं। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी में बच्चे जाते हैं। ये बहुत बच्चों का सपना होता है लोको पायलट के अंदर जाना। उसके बाद आप जाएंगे ना तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड एग्जाम में ना आपको बहुत सारे भर्तियां मिलती है, जैसे कि लाइनमैन हो गया, टेक्नीशियन के पोस्ट पर हो गए, टेक्नीशियन के पोस्ट पर हो गया, है ना। उसके बाद लाइनमैन हो गए, है ना, लाइनमैन के रूप में ऐसी भर्तियां आपको देखने को मिलती है। अमूमन ऐसी भर्तियां आपको स्टेट बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। एएलपी में जैसे कि, है ना, लोको पायलट, है ना, लोको पायलट में पोस्टिंग होती है। अगर आपका आईटीआई है तो आप टेक्नीशियन के भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन अब टेक्नीशियन के अंदर इस ट्रेड के सिलेबस को खत्म कर रखा है, हटा रखा है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको ये चीजें नहीं देखने को मिल पाती, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, कुछ बालक के कमेंट है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम बात करेंगे यहां पर कि और भी कुछ चीजें हैं, बिल्कुल चीजें हैं। जैसे आप बात करते हो पीएसयू की, है ना,
तो पीएसयू के अंदर भी आपकी अच्छी खासी भर्ती होती है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर, है ना, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी आपकी क्या होती है, बहाली होती है। अच्छा, ये पब्लिक सेक्टर कहें तो जैसे आप देखोगे एनटीपीसी, एनटीपीसी वो नॉन कैटेगरी पॉपुलर वाला नहीं ना, वो ये एनटीपीसी है जो आप थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं ना, एनटीपीसी हो गया, है ना, सेल के अंदर हो गया, है ना, डीआरडीओ है, हालांकि डीआरडीओ से आपका जो गवर्नमेंट संस्था है ना, डीआरडीओ हो गया, बीएचईएल के अंदर आप जाते हैं, भेल जाते हैं, सेल जाते हैं। उसके बाद आप बात करोगे तो अब ऐसे बात एन जैसे एनसीएल के अंदर जाएंगे, एनसीएल के अंदर जाएंगे, सीआईएल के अंदर जाएंगे, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर जाएंगे, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड के अंदर जाएंगे। तो बहुत सारी भर्तियां होती हैं जो सिर्फ आप डायरेक्ट इसके थ्रू जाते हैं। इसमें प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट को भी आप चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट लिया, लेकिन प्राइवेट भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो आपको पोस्ट और जॉब प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप सभी जगह जा सकते हैं। एक जो इलेक्ट्रिशियन वाला बालक है उसकी बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। अब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी अलग अलग स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बीएसपीएससीएल बिहार वाले के लिए है, राजस्थान के लिए अलग है स्टेट का, यूपी के लिए यूपीपीसीएल है। हालांकि यूपीपीसीएल ने तो हद ही कर दिया है बीते कुछ सालों से, है ना, जेई के साथ तो एकदम नॉन से आप ही किया है ना, और इलेक्ट्रिशियन वाले में भी ट्रेस संख्या बल काफी कम कर दिया है ना। तो ये भी एक चीजें हैं। तो इस तरीके से आप जाओगे ना, गेल भेल सेल टेल सब चीज में आपको यहाँ पर बहुत सारी भर्तियां आपको लगातार देखने को मिलता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पे अगर आपकी पकड़ रही तो कहीं कोई समस्या कभी नहीं आएगी। और यकीन करिए, मैं लगातार इतने सालों का अनुभव से बता रहा हूं कि मैं पूरे दिलो दिमाग में आपको इलेक्ट्रिशियन भर दूंगा, कहीं किसी बालक को कोई समस्या नहीं होगी। और आप लोग पूर्णतः लगातार जुड़े रहेंगे सेशन में। हम इस सेशन के साथ आपको एक चीज और करेंगे, लाइव क्लास तो सारी चलती रहेंगी। अगर किसी बालक को कभी लगा कि सर हम बहुत सारे क्लास छूट जाता है, तो लाइव का तो रिकॉर्डेड रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्री रिकॉर्डेड आपको नीड होगी तो आप लोग बता देना टीम को, वो पहले से रिकॉर्डेड वीओडी के रूप में भी आपको कभी डलवा देंगे। लेकिन अभी लाइव चलने दीजिए, प्री रिकॉर्डेड की अभी कोई नीड है नहीं है। अगर आपको बहुत नीड रहा तो उस बैच में हम वीओडी के रूप में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन लाइव जरूर जुड़िएगा, क्योंकि लाइव में हम बहुत सारे चीजों को डिलीवर करने वाले हैं, बहुत सारी बातों को भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चाएं होती है, एक जो रहता है ना रेगुलरिटी आपको मेंटेन हो जाएगा, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पे पकड़ है ना, तो आप एएलपी के लिए जाएंगे तो यहाँ तो क्वालिफाइंग मार्क्स ही पूछता है, तो यहाँ तो क्वालिफाइंग रहता है, तो किसी भी परिस्थिति में ले आएंगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा आपको टफनेस नहीं होने वाला है। सो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या होता है, मेरिट बनता है, मतलब ट्रेड में बहुत अच्छा नहीं स्कोर करेंगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो मेरिट बनता है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रहना पड़ेगा। और इन एग्जाम में भी इसी ट्रेड के बदौलत ही मेरिट बनता है, सिलेक्शन होता है, तो आपको यहाँ भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिशियन वाले एकदम कान खोल कर सुन लें, आपकी बहुत सारी भर्तियां होती है। अगर हम आईटीआई बीटेक डिप्लोमा की बात करें, इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर जॉब लगने के चांसेस होते हैं तो पहले आईटीआई वाले, क्योंकि इनकी भर्तियां बहुत होती है, हम बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में लग सकते हैं और हम अपने सपने को साकार भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की भर्तियां होती है जिनको ट्रेड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब हम साथ के साथ क्या करेंगे, आपको देखिए मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं, यहाँ पर चीजों को समझ लीजिए, फिर हम सिलेबस वगैरह कुछ स्टार्ट करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन फर्स्ट डे है, चीजों को एकदम बारीकी से लेते जाएंगे। आप लोगों की कोई भी समस्या कोई भी डाउट होगा, बिल्कुल आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं, ये कोर्स कंटेंट आप इलेक्ट्रिशियन के ऊपर पढ़ लेंगे तो आपका चीजें सब कंप्लीट रहेगा। अब देखिए एक चीज और होता है, जैसे एनसीएल का एग्जाम आ गया मान लीजिए, तो इसकी सिलेबस जो है, बीएचपीएसएल का अगर सिलेबस है तो थोड़ा सा एकदम ट्रेड तो सब वही है, किसी में वाइंडिंग से प्रश्न ज्यादा रहते हैं, तो किसी में किसी और चैप्टर से ज्यादा रहता है। लेकिन अगर संपूर्ण फाउंडेशन के रूप में पढ़ते हैं तो वो सब हो गया। जैसे एएलपी में, एएलपी में जरूरी नहीं है कि इतने इसके लिए पढ़ा हुआ हर कंटेंट को पढ़ा जाए, नहीं, इसमें तो 15 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो वही आपको 40-50 नंबर दे देगा। तो 75 में 40-50 नंबर भी आ गया तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे 27 में ही क्वालिफाई करना होता है ना, यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जबकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से डेप्थ में पढ़ने की जरूरत रहेगी हमेशा। ठीक है, चलिए अब हम यहां बात करते हैं कि हम इस कोर्स कंटेंट के साथ आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस लाइव सेशन में हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे उन सारी चीजों का जिक्र आज कर देते हैं, ताकि आपके लिए हर
जो चीज़ें हैं वो सिंपल हो जाए, समझ पाए आप। आइए मैं आपको यहाँ पर इसकी जिक्र कर देता हूँ थोड़ा सा, कि इस सेशन के अंदर हम आपको किस तरीके से चीज़ों को लीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो बालक बैच में होते हैं उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लगातार कर रहे होते हैं। देखिए, एक तो आपके लिए मिलेगा लाइव क्लास, लाइव क्लास रेगुलर रहेगा आपका, है ना, लाइव क्लास में रहेगा। साथ के साथ हम आपको देंगे प्रैक्टिस क्लास, प्रैक्टिस क्लास भी जरूरी है, प्रैक्टिस क्लास भी जरूरी है। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे माइंड मैप्स की भी बात किया था, और हम माइंड मैप्स को भी फॉलो कर रहे हैं। यानी पूरे चीजों का जब निचोड़ होगा ना तो उसको शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत होगी। जब आप पूरे चीजों को पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से नॉलेज होगा, तो चीजों को आप क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे। तो हम इन कोर्स में आपको फास्ट रिवीजन का तरीका भी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन भी देंगे हम आपको। यहाँ पे क्या देंगे, फास्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन भी हम आपको कराएंगे। और ये फास्ट रिवीजन किस फॉर्म में होगा, माइंड मैप आपने देखा होगा, दिल खुश हो गया होगा कि किस तरीके से किसी को बहुत कम टाइम में रिवाइज किया सकता। तो यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन माइंड मैप के रूप में देंगे, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, है ना, संपूर्ण पीडीएफ होगा, है ना, डे टू डे जितने क्लासेस होंगे सब के हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, है ना। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि जिस भी सेशन के लिए आप जुड़े होंगे उसका पीवाईक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस इसके पेपर्स और उसके सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत सारे ऐसे ई बुक्स होंगे जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ई बुक्स, क्या, ई बुक्स भी, ई बुक्स, ये बहुत सारे ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ध्यान रखना, इसी के साथ हम आपको और क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर किसी बैच में, अगर मान लीजिए ये मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी बुक बैच में हैं और उस बैच के साथ आपको बुक्स फ्री मिलेगा, क्योंकि आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का बुक्स ऑलरेडी रेडी हो चुका है, तो आपको अगर बुक्स की नीड होगी तो उस बैच के करस्पॉन्डिंग आपको बुक्स, मतलब अगर आपके कोर्स में है तो आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मिलेगा। कौन, ई बुक्स के अलावा आपको बुक्स भी मिलेंगे अगर आप उस कोर्स के साथ हैं। ये हार्ड कॉपी में होगा, कैसा, जो आपके घर पे डिलीवरी होगा, हार्ड कॉपी। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आपको हार्ड कॉपी के रूप में ये चीजें मिलेंगी, हार्ड कॉपी, है ना। तो बुक्स में बुक्स मिलेगा हार्ड कॉपी के रूप में, ये आपके घरों पर डिलीवरी होगी। तो इस तरीके से चीजों को हम ऐड करते जाते हैं, है ना। और डे बाय डे जिस तरीके से अपने को लगेगा कि और चीजों को आप लोग को कराना चाहिए, प्रैक्टिस वगैरह चीजें तो होती रहेंगी, ये संपूर्ण चीजें हम आपके इस सेशन के अंदर कलेक्ट करते हुए चलेंगे। क्लियर रहेगा। चलिए नाउ, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो सर इसका सिलेबस क्या होगा, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण सिलेबस को हम यहां पर लेके चलेंगे, ठीक है। आइए, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में शुरुआत कैसे करेंगे। तो आपको पूरा चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, और पूरा चैप्टर का ज्ञान अगर होगा तो सब चीज हम बेहतर कर सकते हैं। आइए, तो हम यहाँ पे देखेंगे सिलेबस, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्या होंगे, सिलेबस। हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का संपूर्ण सिलेबस। ध्यान रखिएगा, क्लास बाइलिंगुअल मोड में हमारी पूरी कोशिश रहेगी बाइलिंगुअल मोड में करने की। हिंदी वाला भी डोमिनेट करेगा, इंग्लिश वाला भी पढ़ेगा। सो बाइलिंगुअल मोड में हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, बाइलिंगुअल मोड में हम आपको क्लास प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इनका भी ख्याल रहेगा। आइए, अब सिलेबस की बात करें तो बारीकी से हम एक एक चीज को देखेंगे। देखिए, अगर आप सिलेबस को देखेंगे ना तो संपूर्ण सिलेबस को बहुत शॉर्ट में करा जा सकता है। जैसे कि अगर आप मशीन बोल दिए, है ना, हायर लेवल पे मशीन जब बोलते हैं तो आपको उसी का पार्ट पढ़ाया जाता है अंदर में। जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, है ना, स्पेशल मशीन हो गया। तो इस तरीके से उसको पार्ट में बांट देते हैं। तो जो ITI जैसे एग्जाम होते हैं, इन एग्जामों में आपको क्या देखने को मिलेगा, पार्ट्स, है ना, इनके पार्ट्स को ही टॉपिक में पढ़ाया जाता है। जबकि हायर लेवल में जैसे आप जाने लगेंगे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, गेट वगैरह की, तो संपूर्ण इन छोटे छोटे चैप्टर को सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं,
है ना, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट और उसका रेंज ज्यादा वाइड होता है और आईटीआई में ये चीज बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बालक, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें सिलेबस को लेंगे, एक एक चीजों को हम बारीकी से आपको कराते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी सिलेबस को बढ़िया से पढ़ना है तो आप चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत ऊपर से करते जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज इलेक्ट्रीशियन में ऐसा है कि आप एकाएक अर्थिंग भी पढ़ लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अर्थिंग टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, वेल्डिंग भी पढ़ लीजिएगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम क्रम में ही चीजों को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जबकि हायर स्टडी के लिए जब जाते हैं तो जरूरी है कि पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क, तब मशीन, पावर सिस्टम होनी चाहिए, ये सीरीज होता है। लेकिन आईटीआई में चूंकि बहुत वाइड होता नहीं, बहुत भास्ट चीजें होती नहीं, टफनेस होता नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, सिंपल मतलब कि कहीं से भी टॉपिक को उठा लेते हैं। तो हम पहले सिलेबस का रेंज बताएंगे, फिर पढ़ने का क्रम भी बताएंगे। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक जो होगा इसमें, वो होगा हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता है चीजों को लिखना, है कि नहीं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो हम पढ़ेंगे डीसी सर्किट, है ना। यानी आप इसको एक ही बार हिंदी में कर देंगे, ठीक है, पहले इंग्लिश में करते, फिर पढ़ेंगे एसी सर्किट, फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, फिर पढ़ेंगे आप मैग्नेटिज्म, है ना। फिर आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी, ओके। उसके बाद आप पढ़ेंगे यहां से, है ना, चाहे तो आप सोल्डरिंग को भी ले सकते हैं या उसको आखिरी टॉपिक में भी ले सकते हैं। उसके बाद ये हिस्सा जो होगा वो मुख्यतः आपको एसी सर्किट का हिस्सा होगा, है ना, मतलब आप कह सकते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल का हिस्सा होगा। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर हम चाहें तो एक फोल्डर बना सकते हैं कि ये जो टॉपिक हैं ये आपको बेसिक से रिलेटेड है ना। ये जो है एक चैप्टर का पार्ट होगा और ये बेसिक का हिस्सा है ना। ये किस चीज का हिस्सा रहेगा, बेसिक का हिस्सा रहेगा, वेट अ सेकेंड, बेसिक का हिस्सा रहेगा, ओके। आइए यहां लिख देता हूं डीसी, एक सेकेंड, डीसी परिपथ, ओके। ये रहेगा एसी परिपथ, है ना। ये रहेगा चुंबकत्व, ये रहेगा सेल तथा बैटरी, चाहे तो आप सोल्डरिंग भी यहां पे कर सकते हैं, टॉपिक को सोल्डरिंग, सोल्डरिंग भी आप यहीं पे लिख सकते हैं। सोल्डरिंग, है ना। तो ये हमारा जो है ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में शामिल रहेगा, है ना।
इस तरीके से अपन पढ़ेंगे एक एक चैप्टर को उठाते हुए। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो चैप्टर होगा वो होगा मशीन का हिस्सा। ये जो हिस्सा होता है बालक, ये जो हिस्सा होता है, ये सब बेसिक के अंतर्गत आपके आते हैं। बेसिक के अंतर्गत आपके चैप्टर आते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स है ना। बेसिक फंडामेंटल का ये हिस्सा है और उन्हीं के अंतर्गत ये आते हैं बेसिक फंडामेंटल में, है ना। या आप इसको बहुत बार बोलते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क के अंदर आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो इस अप्रोच से आपको चीजों को देखना है। दूसरी स्थिति, मशीन में कितने हिस्से आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आइए यहां पर दूसरा जो टॉपिक मैं लिखूंगा दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना। मशीन पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? मशीन। अब इस मशीन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिसको पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ना पड़ता है। और देखिए हमेशा आप कहीं इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इंटरव्यू अगर हो जाता है जहां पर वाइवा टाइप का, तो मशीन और पावर सिस्टम से ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क एक न्यूमेरिकल हिस्सा होता है और कुछ चीजें बेसिक इलेक्ट्रिकल में कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बाकी न्यूमेरिकल हिस्सा ही रहता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मशीन का चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण, है ना। तो मशीन में जो आप टॉपिक देखेंगे, अब यहाँ के टॉपिक को मैं उठाता हूँ, तो यहाँ भी एक एक टॉपिक करके अगर देखेंगे तो पहला जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, है ना। दूसरा स्थिति उठाएंगे तो आप ले सकते हैं डीसी मोटर, है ना, ठीक है। तीसरा आप उठाएंगे तो डीसी जेनरेटर। चौथा उठाएंगे पॉइंट्स तो आप करिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट आप करेंगे फोर्थ, फाइव, तो आप पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद सिक्स पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस जनरेटर, या इसी को अल्टरनेटर बोलते हैं, अल्टरनेटर, है ना, या इसी को सिंक्रोनस जनरेटर डेप्थ में पढ़ेंगे, है ना, इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट आपको सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर भी आपको देखना है। और स्पेशल मशीन, आठवें में आपको देखना है कुछ स्पेशल मशीन के बारे में भी आपको पढ़नी होगी। अच्छा, स्पेशल मशीन जैसे स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्ट्रेसिस मोटर, ऐसे मोटर को भी पढ़ने की जरूरत होती है। तो आपको मशीन के अंदर इतने हिस्से होते हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये होगा आपका मशीन का पार्ट, ये होगा आपका मशीन का पार्ट। ओके, इस तरीके से आप मशीन को भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, मशीन वाले चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं अदर लैंग्वेज में देता हूं, जैसे कि इसको करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर, ओके, ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट बात करें तो डीसी मोटर, है ना, आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो आप कह सकते हैं डीसी जनरेटर, नेक्स्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एक सेकेंड, मोटर, है ना। चलिए, उसके बाद बात करेंगे तो सिंगल फेज, है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, आइए लिख दे रहा हूं अल्टरनेटर, है ना, ऑल्टरनेटर,
अल्टरनेटर या इसी को सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं, रहेगा ना। चलिए आइए, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर और स्पेशल मोटर, विशिष्ट मोटर को भी देखना है ना। तो ये जो है सारा हिस्सा हमारा किसके अंदर कहा जाता है, सब मशीन का हिस्सा आ जाता है। क्या आता है, मशीन का हिस्सा आ जाता है। तो आपके लिए चैप्टर तो हो गए 8 से 14 चैप्टर, कहने के लिए जब आप देखेंगे तो आपके लिए चैप्टर कितने हो गए, 14। लेकिन इन चैप्टर्स को हम देखेंगे तो फंडामेंटल्स और मशीन होगा, लेकिन आप काउंट करेंगे तो आज के लिए कितने चैप्टर हो गए, 14 चैप्टर हो गए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। मशीन वाला हिस्सा हो गया। आइए यहां पर अब हम देखते हैं मेजरमेंट के अंदर, क्या देखते हैं, मेजरमेंट के अंदर कि मेजरमेंट में हमको क्या पढ़ना है। तो जब आप देखेंगे तो देखेंगे मेजरमेंट, टॉपिक क्या देखेंगे, मेजरमेंट। इस बार आप टॉपिक क्या देखेंगे, मेजरमेंट। और मेजरमेंट में मतलब मापक यंत्र, मापक यंत्र वाले चैप्टर में आपको क्या क्या देखना है। तो मापक यंत्र में कुछ चैप्टर को खासकर देखना है और ये सब एकदम करके जाना है ना। सब चीजों को हम लोग बारीकी वे में पढ़ेंगे और एक एक चीजों को देखते हुए जाएंगे। मेजरमेंट जब टॉपिक होगा बालक तो आप पढ़ेंगे पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, है ना। उसके बाद देखेंगे ईडी टाइप और उसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, वो पढ़ेंगे मूविंग आयरन टाइप। ये तीनों टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना पड़ता है। दूसरी स्थिति में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है चैप्टर, दिस इज वाट मीटर। वाट मीटर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जब जाएंगे आपके लिए एनर्जी मीटर आपको पढ़ना पड़ जाता है ना। फिर आप जाएंगे तो आपको एमीटर वोल्ट मीटर देखना पड़ जाता है, जो कि उसी में रहेगा हिस्सा। चलिए, है ना, आपको देखना पड़ता है सीआरओ पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है बालक ब्रिज जैसे टॉपिक, है ना, ब्रिज पढ़ना पड़ता है ना। आपको जब पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा सा ट्रांसड्यूसर थर्मिस्टर भी आप कह सकते हैं, ट्रांसड्यूसर भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ट्रांसड्यूसर भी पढ़ना पड़ता है ना। और आगे जाएंगे तो थोड़ा सा एरर भी पढ़ना पड़ता है। एरर मतलब त्रुटि, एरर मतलब त्रुटि भी आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो और बाकी छोटी छोटी चीजें तो बहुत सारी हैं, पर मेजरमेंट मापक यंत्र में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को लेके आपको इतनी चीजों को जानकारी रखनी होगी, इतनी चीजों की जानकारी रखनी होगी बेसिक फंडामेंटल के तौर पे, है ना। अब ये जब पढ़ लेंगे ना, देखिए ये एक ऐसा सिलेबस मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं कि आपके लिए ग्रंथ बन जाएगा, है ना। अब किसी एग्जाम में पूछा, मान लो किसी एग्जाम में हमको दिख रहा है कि भाई मेजरमेंट से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, तो ओवरव्यू खाली पढ़ लेंगे, है ना। ओवरव्यू हम चाहे तो इसका शॉर्ट में वीडियो भी आपको देते हैं, शॉर्ट में ही आपको पढ़ लीजिए। जब लगे कहीं नहीं मेजरमेंट से 5-7 नंबर 10 नंबर का पूछ रहा है तो सबको थोड़ा डिटेल में एक बार पढ़ लेना, रिविजन करते टाइम शॉर्ट में पढ़ लेना है। तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आपको चलते रहना है ना। तो ये बात आपको जानकारी में रखनी होगी। सो मेजरमेंट को लेके हमने चैप्टर में मेंशन कर दिया। अब जो अगला चैप्टर है, अगला पड़ाव है, वो कहलाता है पावर सिस्टम। क्या कहलाता है बालक, पावर। इसमें आपको टॉपिक कैसे बांट दिया जाता है, सिस्टम, है ना। इसमें जो टॉपिक बांटा जाता है पावर सिस्टम,
पावर सिस्टम, है ना, पावर सिस्टम। अब आइए, पावर सिस्टम में जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है, जैसे एक एक करके हम देखेंगे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। दूसरा, हिंदी में भी कर देता हूं, कोई समस्या नहीं लेना, है ना, सब जगह हिंदी कर देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर भी हिंदी चाहेंगे तो पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ईडी टैप, और ये सब तो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। वाट मीटर, वाट मीटर को आप देख सकते हैं, ऊर्जा मीटर, सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, है ना, ब्रीज ट्रांसड्यूसर और त्रुटि, एरर, ट्रांसड्यूसर के, इस तरीके से चीजों को देखेंगे। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद देखेंगे आप लोग सर्किट ब्रेकर को। क्या देखेंगे, सर्किट ब्रेकर, यहां से आपको टॉपिक देखता है ना, ट्रांसमिशन को देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, सर्किट ब्रेकर को देखना है, और इसी में आप देखेंगे यूटिलाइजेशन को भी। पावर सिस्टम का ही हिस्सा हम लोग बनाते हैं किसको, यूटिलाइजेशन को। तो यूटिलाइजेशन भी आपको देखना पड़ता है, यानी आप यूटिलाइजेशन के बाद, या पावर प्लांट को सेपरेट कर देता हूं चाहे तो आपके लिए, पावर प्लांट, यूटिलाइजेशन, तो पावर प्लांट जिसमें आप लोग डाइवर्सिटी फैक्टर वगैरह फॉर्मूला से पूछता है, बहुत ज्यादा टफ आपको पूछता नहीं, पावर प्लांट। अच्छा, जब पावर सिस्टम हिस्सा हो गया तो आपको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना होगा इसको, तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक चैप्टर को भी हम पावर सिस्टम के साथ ही जोड़ देते हैं। तो अगर आप चाहें तो पावर सिस्टम का इस बेसिक हिस्सा को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पावर सिस्टम के इस बेसिक हिस्से को ध्यान रखिएगा, है ना, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पावर सिस्टम जब कर लिए तो यूटिलाइजेशन भी साथ में कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चाहे तो आप यूटिलाइजेशन में चीजों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपको मैं करा देता हूं यहाँ पे, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन मतलब विद्युत ऊर्जा का उपयोग, है ना, विद्युत ऊर्जा का उपयोग से भी आपको पूछा जाता है ना। तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है मेनली हम लोग देखते हैं यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन चैप्टर में आपको बहुत सारा चीज को पढ़ना पड़ता है। तो यूटिलाइजेशन अपने आप में एक चैप्टर है, और इसमें भी कहें तो बहुत सारा चीजों को आपको पढ़ना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका वेल्डिंग की बात करिएगा, आप लोग वेल्डिंग पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे, आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद अर्थिंग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थिंग पढ़ेंगे। आइए और भी चैप्टर को देख लेते हैं यहाँ पर, यूटिलाइजेशन में और देखेंगे हम लोग, फ्यूज को देखेंगे, है ना, फ्यूज को देखेंगे, सेफ्टी को देखेंगे, सेफ्टी वाले चैप्टर को भी देखेंगे, है ना, सेफ्टी वाला चैप्टर भी इसमें हमारा शामिल रहेगा। और यहां से आप देखेंगे अर्थिंग, वेल्डिंग, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके बाद आप देखेंगे
फ्यूज वायर, फ्यूज और फ्यूज वायर एंड फ्यूज वायर, है कि नहीं। सेफ्टी वाला चैप्टर भी हम देख लेंगे इसमें। और आप देखेंगे तो यूटिलाइजेशन में वायरिंग को भी अपन देखेंगे। किसको देखेंगे? इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाले चैप्टर को भी अपन देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए वेल्डिंग, अब हिंदी में इसमें क्या ही लिखे, वेल्डिंग समझ ही रहे हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, है ना, विद्युत लेपन वाला चैप्टर जो होता है। और अर्थिंग हो गया, अर्थिंग जो होता है। फ्यूज एंड फ्यूज वायर अपन पढ़ते हैं, है ना। सेफ्टी वाला चैप्टर पढ़ते हैं और वायरिंग वाला चैप्टर। तो हम लोग इनके साथ इनको ले लेंगे, है ना। इनके साथ क्या करेंगे? इन चैप्टरों को अपन साथ में ले लेंगे। क्लियर रहेगा? इस सब चैप्टर को अपने साथ ले लेंगे तो हमारा यहाँ वाला ई भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। किसी बालक को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इधर कट रहा है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब आइए, ये वाला चैप्टर हो गया। तो हमने क्या देखा, आपको एक एक चीज बता देता हूं। बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ना है, मशीन पढ़ना है, तो आपके लिए 14 चैप्टर यहीं पे हो गए। मेजरमेंट देखेंगे तो आपको 7 चैप्टर ये भी हो गया, है कि नहीं। ये होगा पूरे डेप्थ में सब चीज को करके आप चलेंगे, वो बात अलग है। अब जैसे ब्रीथ ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे तो ये आधा घंटे का लेक्चर में सब चीज अपन खत्म कर देंगे, लेकिन पूरी नॉलेज हो जाएगी आपको चीजों का। पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, पावर प्लांट से रिलेटेड पढ़ लेंगे। यूटिलाइजेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे 7 चैप्टर इधर हो गए, 3 10 इधर हो गए। उसके बाद इधर देखेंगे तो आप जब चैप्टर इसको भी काउंट करने लगे, हालांकि ये सब बहुत छोटा छोटा पार्ट है, इसको चैप्टर चैप्टर में गिनना नहीं चाहिए, है ना, छोटा पार्ट है, लेकिन बच्चे गिनते हैं इसको। ये भी एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर, 3, है ना, 4 5 6, ये भी चैप्टर है। तो आप लोग इसको चैप्टर काउंट कर लेते हो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे यूटिलाइजेशन से, तो थोड़ा सा आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बालक आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कुछ चैप्टर देखना होगा, है ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन कौन सा चैप्टर रहेगा? खासकर जैसे आप देखते हैं पीएन जंक्शन, यानी सबसे पहले कहेंगे सेमीकंडक्टर। सबसे पढ़ना आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स। थोड़ा सा सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वो होगा पी एन जंक्शन के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। पी एन जंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और थोड़ा सा बच्चा आपको जानकारी और किस लेवल पे, अगर एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जानकारी आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, एक तो हो गया छोटा छोटा डिवाइस, जैसे आपको डायोड हो गए, है ना, डायोड हो गए, बीजेटी हो गया, इस सब के बारे में खाली से जानना है। ट्रांजिस्टर, है ना, यूजेटी, है ना, ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। और थोड़ा सा चीज और अब जाएंगे ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस जाएंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सेपरेट अपने को नहीं पढ़ना, थोड़ी सी जानकारी रख लेना है कि जो एक चैप्टर है ये बेसिक में आपको देखने को मिलेगा। ये इतना हिस्सा जो है बालक आप लोग किस में पढ़ेंगे? सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना चीज आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी चीजों को कवर करेंगे तो, चूंकि आप में बहुत ज्यादा पूछता नहीं तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। अब एक चैप्टर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर, सभी चीजों को मैं आज कवर कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है?
तो बस इतना बालक आप लोग समझिए कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो बहुत कम वोल्टेज और करंट पर ऑपरेट करने वाला डिवाइस बनाते हैं, चाहे डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, बीजेटी हो। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, बहुत हायर रेटिंग वोल्टेज के लिए हम उपयोगी मानते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तभी पढ़ेंगे जब हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा होगा। तो इनमें ना मेनली आप जो पढ़िएगा वो चैप्टर में रहेगा, सेमीकंडक्टर पता होना चाहिए, पीएन जंक्शन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एससीआर। किसको पढ़ना है, एससीआर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसी को आप लोग थायरिस्टर भी बोलते हो ना, थायरिस्टर है ना, थायरिस्टर है ना। यहाँ पे आप पढ़ेंगे ट्राइक, थोड़ा सा डाइक पढ़ लेंगे है ना। यहाँ पे मॉसफेट, इस सब के बारे में फुल फॉर्म भी पता हो तो काम चलेगा, बहुत बार जगह फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो आपको इस तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड, डाइक, ट्राइक, मॉसफेट है ना, और उसके बाद और भी चीजें हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्से को आप चाहे तो ऐसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं, जब हमारा तैयारी चलेगा ना तो एकदम धमाकेदार चलेगा और एक एक चीज को बारीकी से कर पाएंगे, पूरी धमाकेदार तरीके से हम चीजों को कर पाएंगे। तो अभी तो ये चैप्टर वाइज चीजों को लेके चल रहे हैं और उसके अंदर कितना चीज पढ़ना है हम ये लिया, अभी और भी चीज देखते जाओ, अभी कितने और है। अब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। कुछ बच्चे के कमेंट भी आ रहे हैं, मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूं है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एकदम आशीर्वाद है, एकदम आशीर्वाद है, जाइए। जिन बच्चों के कल एग्जाम है, आशीर्वाद है, एकदम जाएं बढ़िया से है ना। हमारा पूरी तरीके से आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, पूरी तरीके से आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। बढ़िया करिए है ना, आप लोग बढ़िया करिए, बेहतर रहेगा है ना। बढ़िया करिए, पूरी तरीके से आशीर्वाद है आप लोगों को। ठीक है, जाइए, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को जिनका एग्जाम है कल का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कभी आपने नाम सुना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि आप लोग खाली लॉजिक गेट्स और बुलियन फंक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन नाम से जाएंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे। यानी हम चाहें तो थोड़ा सा, आप लोग कभी नाम सुने होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसी का कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब डिजिटल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप पढ़ते क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ दो ही टॉपिक जो है जो आपको पूछा जाता है। एक होता है लॉजिक गेट है ना, लॉजिक गेट से आपसे प्रश्न पूछता है कि नहीं, हर बार एग्जाम में पूछ ही लेता है। और दूसरा रहता है आपके लिए बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा है ना, बुलियन फंक्शन आप देखते हैं ना, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट है ना, बुलियन अलजेब्रा, ये दो चैप्टर जो है आपके एग्जाम में बराबर पूछ लेता है। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है, इसके लिए भी तैयार रहना है ना। हम हर वो चीज आज करा देंगे जहां के बाद आपको लगेगा इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब जिस एग्जाम में जिस जिस तरीके की नीड होगी हम उस कंटेंट को तो प्रोवाइड करेंगे ही है ना। लेकिन ये हुआ कि ओवरऑल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जहां पर अब मान लो कि 90% प्रश्न तो मेजर मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, इन्हीं से पूछता है और इससे एक एक क्वेश्चन पूछेगा, एक एक क्वेश्चन पूछेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे वेटेज देना है, उसी तरीके से पढ़ना है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए है ना। अब हमको देखना है कुछ मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक ऐसे टॉपिक जो सेपरेट होते हैं है ना, और आपको कभी कभी पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप ले सकते हैं रेक्टिफायर्स को, किसको ले सकते हैं, रेक्टिफायर्स को। ऐसे और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं उन चैप्टर्स का नाम एक बार आपको और भी तरीके से, कोई भी मिस ना हो जाए तो हम उन चैप्टर को एक बार बारीकी से उठा लेते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। वेट अ सेकेंड, मैं उन चैप्टरों को आप लोग को बता देता हूं।
है ना। अब कंप्यूटर सब तो इसका हिस्सा नहीं रहेगा, कंप्यूटर सब इसका हिस्सा नहीं रहेगा, है ना। सेफ्टी हमारा आ ही गया, हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और ये देखिए सेमीकंडक्टर में जो हम पढ़ेंगे इसमें हम सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और आपका इंसुलेटर तीनों चीजों को पढ़ लेंगे, है ना। इसमें टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ लेंगे, यानी कंडक्टर, चालक, अर्धचालक, कुचालक, इसमें सब देखेंगे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और अर्धचालक ये तो रहेगा ही हमारा, ये तो इसी में पढ़ लेंगे, है ना। इसको अलग नया चैप्टर नहीं बनाएंगे। विद्युत सामग्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, अल्टरनेटिंग हो गया, अर्थिंग हो गया ना, आपको रेक्टिफायर, जैसे अलग सेपरेट टॉपिक मैंने बोला, रेक्टिफायर को ले लेंगे, है ना। उसके बाद आपको स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग है, जनरेटर, मोटर, सिंगल फेज, सभी चीज़ आ गई, सभी चीज़ आ गई, है ना। ठीक, सभी चीज मैंने कवर कर दिया बालक, सभी चीजें हमने कवर कर दिया आपके लिए। एक चीज को अगर आप कभी लिखना चाहोगे तो एक चीज को यहाँ पे लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट में केबल, अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हो, हालांकि केबल सब इसी का पार्ट होगा, आप चाहे तो सेपरेट इसको लिख सकते हैं, केबल, है ना। आप केबल एक टॉपिक को यहां से ऐड कर सकते हैं, दिस इज केबल, केबल, है ना। इन टॉपिक को आप यहां चाहे तो ऐड कर सकते हैं। केबल आप चाहे तो सेपरेट पढ़ सकते हैं, या इस चैप्टर में तो अपन कराते हैं, तो चौथा पॉइंट में केबल को ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने बोला कुछ मिसलेनियस, कुछ अन्य टॉपिक, है ना। जैसे मैंने बोला कि कुछ अन्य टॉपिक, कुछ अन्य टॉपिक, है ना, मिसलेनियस टॉपिक भी कई बार बोलते हैं। कुछ अन्य टॉपिक में जैसे आप चाहे तो ले सकते हो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, किसको ले सकते हैं, रेक्टिफायर। हालांकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन चीजों को पढ़ेंगे, आप कभी ये मत सोचना कि ये रेक्टिफायर्स अपन छोड़ देंगे, नहीं, रेक्टिफायर्स हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हिस्सा है, तो आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं इसके साथ, या फिर आप सेपरेट भी पढ़ सकते हैं। हॉर्स वायरिंग या वायरिंग ऑलरेडी हमारा एक पार्ट हो गया, वायरिंग, हॉर्स वायरिंग, है ना, ये भी हमारा एक हिस्सा है। तो इस तरीके से चीजों को आप चाहे तो सुसज्जित तरीके से कर सकते हैं। हर चीजों को हम लेंगे यहाँ पर, एक एक चीजों को अच्छे से कवर करा देंगे, ताकि आपका कहीं कुछ नहीं रह जाए, कभी कुछ नहीं रह जाए। दूसरा टॉपिक अगर आपको शामिल करना है, फ्यूज वायर हो गए, सेमीकंडक्टर हो गया, वायरिंग, है ना। सिर्फ आपको वायरिंग बहुत बार किसी एग्जाम में खाली वायरिंग भी पूछता है, हालांकि मशीन में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत एग्जाम में सिर्फ वायरिंग भी पूछता है ना। वाइंडिंग्स, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स, है ना, वाइंडिंग्स, वाइंडिंग्स को लेके बहुत बार चीजों को अलग से सेपरेट वे में पूछा जाता है, तो आप वाइंडिंग्स को भी कवर कर सकते हैं अलग से लेके टॉपिक को। और एक और टॉपिक को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना, जैसे रेक्टिफायर्स है और या इन्वर्टर है, ये सारा चीज हमारा अन्य टॉपिक में चला जाएगा, है ना। और रेक्टिफायर्स है, वाइंडिंग्स है ना, एसी डीसी वाइंडिंग्स बहुत बार पूछता है, एसी एंड डीसी वाइंडिंग्स होता है, ठीक है ना, तो ये भी पूछते हैं। तो इसको अपन कुछ अन्य टॉपिक में करेंगे, वरना हमारा मशीन का ही हिस्सा होगा, उसमें भी अपन इस चीज को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अन्य टॉपिक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ अन्य टॉपिक में इनको फॉलो कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत है, कुछ और किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत है नहीं है बालक। वेट अ सेकेंड, मैं एक बार देख देता हूं, है ना। कभी कभी ड्राइव पढ़ने की जरूरत होती है, बिल्कुल, कभी कभी आप जाएंगे ना, देखिए एक चैप्टर नहीं, एक सिंगल चीज हम आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं, कभी कभी आप जाएंगे ना तो आपको ड्राइव पढ़ने की जरूरत है ना। इलेक्ट्रिकल ड्राइव, एसी और डीसी ड्राइव, एसी एंड डीसी ड्राइव पूछता है, एसी एंड डीसी ड्राइव, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं।
जैसी ड्राइव के रूप में पूछेगा तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। बाकी अगर मैं देखूं, है ना, तो कहीं कुछ ऐसा चीज अब आपके हिस्से में नहीं बचा है ना। बाकी लाइट तो पढ़ना ही है, कन्वर्टर तो हो ही जाएगा, ट्रांजिस्टर हो ही जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ नहीं बचा है, कहीं कुछ नहीं बचा है। अब यहां पर यूटिलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो एक टॉपिक को यहां पर और ऐड कर सकते हैं, जैसे इलिमिनेशंस। क्या कर सकते हैं? इलिमिनेशंस। तो यहां पर आप एक चैप्टर यहां पर 7वां टॉपिक को लिख दीजिए तो और बेहतर हो जाएगा आपके लिए। वो 7वां टॉपिक जो होगा वो होगा आपके लिए इल्यूमिनेशंस। क्या होगा? इल्यूमिनेशन, है ना। ये बढ़िया टॉपिक है। इल्यूमिनेशंस से भी प्रश्न बहुत बार पूछ देता है बालक, है ना। तो इल्यूमिनेशंस को भी आप यूटिलाइजेशन यानी बल्ब वगैरह के बारे में तो आपको पढ़ना ही होगा, तो इल्यूमिनेशंस भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राइव भी वाइंडिंग्स को सेपरेट चाहे तो पढ़ सकते हैं, रेक्टिफायर्स, है ना, और कन्वर्टर्स चाहे तो आप चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब वो सारे चीजों को और कन्वर्टर्स एंड कन्वर्टर्स भी लिख दीजिए तो चल जाएगा, है ना। अब हो गया एंड कन्वर्टर एंड कन्वर्टर। तो इस तरीके से एक विशाल सिलेबस तैयार हो चुका है, एक विशाल सिलेबस तैयार हो चुका है। अगर अब टॉपिक में बांटे गिने कि कितने टॉपिक से पढ़ाएंगे, तो अगर सेपरेट टॉपिक, इसीलिए काफी डेप्थ और मेच्योरिटी के साथ चीजों को हम उठाते हैं। ऐसे टॉपिक उठाएंगे तो 6 टॉपिक ये हो जाएगा, है ना। 8 टॉपिक, 8 से 14 हो जाएंगे, 14 7 ये करेंगे, 7 ये 21 हो जाएंगे, 21 3 ये होगा 24 हो जाएंगे, एक ये हमारा 25 हो जाएगा। ओके, 25, है ना। 25 के साथ हम 7 और जोड़ देंगे तो 7 5 कितने होंगे? 25 7 32 हो गए, है ना। 32 टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए। इन 3 टॉपिक को ऐसे सेपरेट देखिएगा तो 32 3 कितने हो गए? 35 टॉपिक हो गए, है ना। और अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होगा? ये 2 टॉपिक 35 2 37 टॉपिक हो गए, ये 38 39 टॉपिक हो गए, ये 40 41 42 टॉपिक हो गए। तो हम चाहे तो ये संपूर्ण सिलेबस हम 42 टॉपिक में, संपूर्ण 42 टॉपिक हो गए हमारे लिए। कितने हो गए? 42 टॉपिक हमारे सामने हाजिर है। कितने? 42 टॉपिक, है ना। तो इसको अपन बड़ी आसानी से पढ़ेंगे। अब चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, जैसे 42 टॉपिक में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक चैप्टर किसी ने लिख दिया, है ना। कुछ अन्य टॉपिक को एक चैप्टर लिख दिया, है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ही चैप्टर लिख दिया। हम जब बुक्स आपको देंगे, जब हमारा फिजिकल बुक्स आ रहा है ना, उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ही चैप्टर लिखे, इसके अंदर के टॉपिक को नहीं लिखे, है ना। ये सब एक ही टॉपिक में कंसीडर होगा। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ही चैप्टर का, तो ये 1 2 3 में ही निपट गया, 4 में निपट गया। जबकि देखें तो 4 के जगह पे कितना हो गया? 3 3 6 2 8 2 10 टॉपिक हो गए, जबकि आप हमने एक एक को खोल के बता दिया, वरना ये 4 ही टॉपिक है कि नहीं। तो इस तरीके से तो ये 42 टॉपिक इस तरीके से हम कर सकते हैं। और कहेंगे तो मिनिमम 25 26 में तो सब निपटा देते हैं, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर तोड़ने लगे तो इस तरीके से 42 टॉपिक होंगे जो अपने को करना है। इतना कर लिए तो अब इस पृथ्वी पर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी एग्जाम के लिए नहीं। तो ये एक यूनिवर्सल हमने आपको सिलेबस बता दिया और इस तरीके से चीजों को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन। आज हमने आपको संपूर्ण चीजों का एक रफ डाटा के साथ चीजों को कवर करते हुए बताया है, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।